हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। मीन्स सीएससी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की हम बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, पॉपुलेशन कवर्ड बाई वन सीएससी इन प्लेन एरिया। जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर एक सीएससी कितनी पॉपुलेशन में होती है। तो प्लेन एरिया में एक सीएससी होती है क्या, 1,20,000 पॉपुलेशन पर। और जो हमारा हिली एरिया होता है, वहाँ पर कितना होता है, वहाँ पर होती है 80,000 की पॉपुलेशन में एक सीएससी होती है। कहाँ, हिली एरिया में। और प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन पर एक सीएससी होती है। तो आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन कवरेज बाई सीएचसी इन हिली और ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जंगलों में, और हम ये कहें जो हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो सीएससी होती है वो 80,000 की पॉपुलेशन पर एक सीएससी होती है। सीएससी इज द लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो किस लेवल का हेल्थ केयर होता है सीएससी? तो सीएससी होता है हमारा सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर क्या है, हमारा पीएससी है। नंबर ऑफ पीएससी अंडर वन सीएससी। एक सीएससी के अंडर में कितनी पीएससी आती हैं? तो हमारा जो एक सीएससी होता है उसके अंडर में 4 पीएससी आती हैं। 4 पीएससी आती हैं। और एक पीएससी के अंडर में क्या आते हैं, एक पीएससी के अंडर में 6 सब सेंटर आते हैं। 6 सब सेंटर आते हैं एक पीएससी के अंडर में, और एक सीएससी के अंडर में 4 पीएससी आती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 5 पीएससी। नंबर ऑफ बेड्स इन सीएससी एज पर आईपीएचएस नॉर्म। जो आईपीएचएस नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग एक सीएससी में कितने बेड होना चाहिए, एक सीएससी में कितना बेड होना चाहिए, तो वो अप्रॉक्स 30 बेड होना चाहिए। सीएससी एक्ट एज ए फर्स्ट रेफरल यूनिट्स फॉर। तो जो सीएससी होती है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह वर्क करती है। किसकी फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह वर्क करती है? तो वर्क करती है किसकी, जो हमारी पीएससी होती हैं, पीएससी के लिए क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। जो सीएससी है वहाँ से भी फर्स्ट रेफरल यूनिट हमारी हो सकती है, सब सेंटर से भी फर्स्ट रेफरल यूनिट हमारी सीएससी हो सकती है। और जो सब सेंटर होते हैं वो अपने पेशेंट को कहाँ भेज सकते हैं, पहले पीएससी में, फिर पीएससी ट्रांसफ़र करेगा सीएससी में, और सीएससी से कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीएससी हो जाएगा। सीएससी आर एक्वायर्ड टू प्रोवाइड। तो सीएससी एक्वायर होती है किस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट केयर। मतलब जो ओपीडी है और जो आईपीडी है, मतलब जो एडमिट है पेशेंट और जो रोज आ रहे हैं दवा लेकर चला जा रहे हैं, उनको मेंटेन करने में, उनकी केयर के लिए बात सही है बिल्कुल। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रेक्टिव केयर के लिए, हाँ ऑब्स्ट्रेक्टिव केयर होती है। स्पेशलाइज सर्विस, हाँ स्पेशलाइज सर्विसेज भी यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 सर्जन्स होते हैं। ठीक है, 2 सर्जन्स होते हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट होता है, यहाँ पर। ठीक है, और एक पीडियाट्रिशियन होता है, और भी स्टाफ्स होते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल स्पेशलिस्ट एट सीएससी इंक्लूड। तो जो सीएससी है वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट जो होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो सीएससी में पाया जाता है? पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो क्या होता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया, पीडियाट्रिशियन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, जनरल सर्जन्स होते हैं, ये स्टाफ्स होता है। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एट द सीएससी। तो सीएससी पर कितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर पाए जाते हैं? तो 4 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर पाए जाते हैं। अच्छा, ये 4 मतलब स्पेशलाइज्ड 4 हैं, तो वो 4 कौन कौन से हैं? ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। मेडिसिन वाला एक डॉक्टर होता है, एमडी मेडिसिन करा हुआ। ठीक है, मेडिसिन, एमडी मेडिसिन होता है। ठीक है, सर्जन होता है, मतलब सर्जरी का एक स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, ऑब्स एंड गायनी की एक डॉक्टर होते हैं, ऑब्स एंड गायनी के होते हैं। और क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक हाँ पीडियाट्रिशियन, पीडिया का एक डॉक्टर होगा। उसके साथ में एक और डॉक्टर होता है। ठीक है, वो एनेस्थेसिक होता है, एनेस्थेसिया वाला एक डॉक्टर और पाया जाता है। तो स्पेशलाइज्ड हमारे ये 4 हैं, ये 4 हमारे स्पेशलाइज्ड हैं।
ठीक है, स्पेशलाइज 4 डॉक्टर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली पोस्टेड एट आ CSC, तो इनमें से कौन सा टाइपिकली CSC पर पोस्टेड नहीं होता है? CSC पर पोस्टेड नहीं होता है। CSC पे मेडिकल ऑफिसर होता है, स्टाफ नर्स भी होती, ANM और फिजिशियन सारे होते हैं, पर ANM नहीं होती। ANM कहाँ होती हैं? ANM आपको PSC पर मिल जाएंगी, ANM आपको आंगनवाड़ी जो सब सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। विच इज द स्टैंडर्ड फॉर CSC फैसिलिटीज़, तो जो CSC फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए स्टैंडर्ड कौन है, मतलब किसके अंडर में ये सारी जो फैसिलिटीज़ आती हैं वो आती हैं? तो किसके अंडर में? RCH, IPHS, NPCB और NHM। तो किसके अंडर में आती हैं सारी फैसिलिटी? तो IPHS नॉर्म के थ्रू सारी फैसिलिटीज़ इसके अंडर में आती हैं। CSC आर स्टेबलाइज्ड अंडर विच नेशनल प्रोग्राम, तो कौन से नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत CSC को स्टेबलाइज किया गया? तो CSC को स्टेबलाइज किया गया NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? CSC को स्टेबलाइज किया गया है। CSC परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, तो CSC कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है? भाई माइनर सर्जरीज होती हैं क्योंकि सर्जन यहाँ होता है, सिजेरियन सेक्शन या C सेक्शन, डिलीवरी में C सेक्शन होता है क्योंकि ऑप्शन गायनी की स्पेशलाइज्ड होती है, ब्लड स्टोरेज यूनिट भी यहाँ पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वन ऑफ द के ऑब्जेक्टिव ऑफ CSC इज टू एक्ट एज, तो जो CSC होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कम्युनिटी मोबिलाइजर, टेरिटरी रेफरल सेंटर, फर्स्ट रेफरल यूनिट और ट्रेनिंग स्कूल फॉर ANM। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ये फर्स्ट रेफरल यूनिट्स होती है दोनों के लिए, CSC के लिए और सब सेंटर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CSC स्टाफिंग पैटर्न, तो CSC के स्टाफिंग पैटर्न के लिए कौन सी बात सही है IPHS नॉर्म के अकॉर्डिंग? ओनली MBBS डॉक्टर, भाई MBBS डॉक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ और भी डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। नो स्टाफ नर्स, भाई स्टाफ नर्स भी होती हैं। 4 स्पेशलाइज्ड इंक्लूडिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ बिल्कुल बात सही है भाई, फार्मासिस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आयुष सर्विस एट CSC आर प्रोवाइडेड बाई, तो CSC होता है, CSC पर जो आयुष सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, हाँ भाई प्रोवाइड की जाती हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स, मतलब BAMS करा हुआ डॉक्टर मिलेगा या BAMS MD करा हुआ डॉक्टर आपको मिलेगा। विच टाइप ऑफ डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड एट CSC, तो CSC पर किस टाइप की डिलीवरीज होती हैं वो कंडक्ट कराई जाती? होम डिलीवरी, भाई ये तो घर पर होंगी। इंस्टीट्यूशनल, नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी, हाँ इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर हो रही, या तो नॉर्मल होंगी या सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं, ये CSC पर कराई जाती हैं। विच फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव 24/7 डिलीवरी सर्विसेज, तो मतलब 24 घंटे हर टाइम जो डिलीवरीज हो रही हैं वो कौन से सेंटर्स पर होती हैं? तो वो कहाँ होती हैं? वो CSC पर होती हैं। लेबोरेटरी सर्विस एट CSC इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो जो लैब की सर्विसेज होती हैं वो सारी CSC पर होती हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? हीमोग्लोबिन टेस्टिंग भाई होती है, ब्लड ग्रुपिंग होती है, एडवांस हिस्टोपैथोलॉजी, एडवांस हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? CSC पर नहीं होती है, तो आंसर हमारा C ठीक हो जाएगा। यूरिन एग्जामिनेशन भी CSC पर होता है, तो आंसर C ठीक हो जाएगा। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज इज अवेलेबल एट, तो ब्लड के स्टोरेज की फैसिलिटीज़ कहाँ अवेलेबल होती हैं? तो मिनिमम इसके लिए क्या CSC होना चाहिए, CSC पर ब्लड स्टोरेज यूनिट पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ CSC परफॉर्मेंस, तो CSC कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका सबसे ज़्यादा मेजर इंडिकेटर क्या होता है? सबसे मेन इंडिकेटर या सबसे मेजर इंडिकेटर क्या होता है? नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन, नंबर ऑफ रेफरल फ्रॉम द PSC, नंबर ऑफ डिलीवरीज, आशा मीटिंग कंडक्टेड, तो कोई CSC कितने अच्छे से वर्क कर रही है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस CSC पर मंथ में कितनी डिलीवरीज हुई हैं,
कितनी न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ हुई है उस सीएससी पर। सीएससी इज मैनेज्ड बाई, जो सीएससी होती है उसे कौन मैनेज करता है? सीएससी किसके द्वारा मैनेज होती है? तो सीएससी मैनेज होती है किसके द्वारा? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। रेफरल फ्रॉम सीएससी इज जनरली मेड टू, तो अगर हम सीएससी से रेफरल कर रहे हैं तो हम कहाँ रेफर करेंगे? तो हम कहाँ करेंगे? हम करेंगे कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ऐसे याद रखना, सब सेंटर से रेफरल कहाँ करते हैं? पीएससी पर। पीएससी से रेफरल कहाँ होता है? सीएससी पर। सीएससी से रेफरल कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर हम सब सेंटर से डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं कहाँ? सीएससी पर। द मिनिमम लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्टेड इन द सीएससी एज आईपीएचएस, तो आईपीएचएस नॉर्म के अकॉर्डिंग एक सीएससी पर कितने लैब टेक्नीशियन होना जरूरी है? तो कम से कम एक टेक्नीशियन होना जरूरी है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीएससी इन डिजीज सर्विलांस, तो डिजीज सर्विलांस का मतलब होता है जो डिजीज है उस पर निगरानी रखना। तो डिजीज, कोई भी डिजीज हो रही है उस पर निगरानी रखने के लिए सीएससी का क्या रोल होता है? सीएससी का क्या रोल होता है? कंडक्टिंग कम्युनिटी सर्वे ओनली, नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ कम्युनिटी सर्वे से आप नहीं किसी भी डिजीज़ की निगरानी रख सकते हो। सेंडिंग डाटा टू पीएससी, भाई सीएससी पीएससी पर डाटा नहीं भेजती है, पीएससी सीएससी पर डाटा भेजती है। रिपोर्टिंग एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक, ठीक है। रिपोर्टिंग मतलब कोई भी रिपोर्टिंग करे या अर्ली रिस्पॉन्स करे। आउटब्रेक, आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी डिजीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस आ गए, एकदम सडन इंक्रीज हो गया केसेस में। जैसे कहीं पर एक ही रात में या 2 रात में क्या हुआ, 1 या 2 दिन में कॉलरा के 50 केस आ गए, ठीक है, 50 केस सीएससी पर आ गए। तो सीएससी को क्या समझना होगा कि कहीं पर आउटब्रेक हुआ है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्प्रेड होकर एपिडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो एपिडेमिक क्या होती है, एंडेमिक क्या होती है, आउटब्रेक क्या होते हैं, पैंडेमिक क्या होती है और स्पोरेडिक क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, सीएससी शुड हैव फैसिलिटीज़ फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो सीएससी पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं क्या? नहीं होता। रेडियोलॉजी मीन्स एक्सरे होता है भाई, ईसीजी भी होता है, एक्सरे भी होता है, मतलब एमआरआई नहीं होती है सीएससी पर। नंबर ऑफ स्टाफ नर्सेस रिकमेंडेड इन सीएससी अंडर आईपीएस नॉर्म, तो आईपीएचएस नॉर्म के अकॉर्डिंग एक सीएससी पर कितनी नर्स होना चाहिए? स्टाफ नर्स कितनी? अप्रॉक्स 7 स्टाफ नर्स होना चाहिए। 1 सीएससी टाइपिकली सर्व्स हाउ मैनी ब्लॉक्स, तो एक सीएससी कितने ब्लॉक्स के लिए सर्व करती है? तो एक सीएससी एक ब्लॉक के लिए होती है, एक ब्लॉक के लिए एक सीएससी होती है। सीएससी आर इक्विप्ड फ्रॉम इमरजेंसी केयर फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो जो सीएससी होती है वहाँ पर सारे इमरजेंसी मतलब केयर होती है, किसको छोड़कर? ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज, हाँ भाई ऑब्स्ट्रक्टिशियन जो इमरजेंसीज होती हैं गायनी और ऑब्स वाली जो इमरजेंसीज होती हैं उनका काम होता है, उनको ट्रीट किया जाता है। पॉइजनिंग के केस को भी ट्रीट किया जाता है, ट्रॉमा एक्सीडेंटल केस को भी ट्रीट किया जाता है। न्यूरो सर्जरी सीएससी पर नहीं होती हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो हमारा का है आईपीएचएस है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, सीएससी इज कैटेगराइज्ड एट, कौन से लेवल में सीएससी को कैटेगराइज्ड किया गया है? कौन से लेवल में? तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो सीएससी को कैटेगराइज किया गया है लेवल 2 में, पीएससी को कैटेगराइज किया गया है लेवल 1 में। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।